हाय डेनिजन्स। इतनी जल्दी फिर से बेंगलोर आना पड़ेगा ये शायद सोचा नहीं था, लेकिन जब ऑफिस से बुलावा आ ही गया है देन आई हैड टू डिसाइड वेयर टू लिव इन, क्योंकि माराथली के लिए प्यार अब भी बाकी थी। वेल वी ऑल नो हाउ द ट्रैफिक इज़ इन बेंगलोर, सो आई हैड टू टेक अ प्लेस नियर माई ऑफिस। बीइंग अ फूडी आई चोज मडीवाला। मडीवाला पे आप कहीं पे भी रहो, आपको हर नुक्कड़ पे खाने का इंतज़ाम ज़रूर मिल जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि अभी तक मुझे प्रॉपर बंगाली फूड नहीं मिला है मडीवाला में, लेकिन कोशिश जारी है। Fly away on my side, you should know that something's gonna happen. Tis the summer. Do you तो ये है मडीवाला का मेन रोड, जहाँ से आप पैदल ही BTM फर्स्ट स्टेज और BTM सेकंड स्टेज जा सकते हो। अगस्त और सितंबर के महीने में भी यहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है, 18 to 19 डिग्रीज़। वैसे हमारे वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग में जैसे हम लोग डॉगीज़ को देखते हैं, बेंगलोर में भी वैसे ही कुछ डॉगीज़ मुझे मिले। वैसे मडीवाला में आपको नुक्कड़ नुक्कड़ में मिल जाएगा ईरानी चाय, जो कि नॉर्मल चाय से थोड़ा डिफरेंट है और काफ़ी टेस्टी है। यहाँ पे मैंने देखा कि सुबह को लोग चाय के साथ पकोड़ा भी खाते हैं, जो हमारे वेस्ट बंगाल में जनरली इवनिंग के टाइम होता है। आपको यहाँ पे एक ही दुकान में फ़िश, चिकन और मटन मिलेंगे। इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर यू। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ग्रो मार्ट, ऐसे बहुत सारे दुकान हैं यहाँ पे। और फ्रूट जूस की दुकान तो आपको हर गली में मिलेंगे, एटलीस्ट 2। when it's gone when we rise? We let our hearts beat as one. Something's gonna happen. Tis the summer. मडीवाला में उडुपी का फूड जॉइंट तो है ही, लेकिन सिर्फ मडीवाला नहीं, बेंगलोर का हर एक जगह में आपको ऐसे उडुपी के बहुत सारे फूड जॉइंट्स मिलेंगे, जहाँ पे फ्रेश वेजिटेरियन खाना आपको मिलेगा। देखिए, बेंगलोर में बहुत सारे पॉश लोकेलिटी तो हैं, लेकिन हर एक जगह में ऐसा सुविधा नहीं है कि डेली रिक्वायरमेंट्स की जो चीज़ें हैं वो हर जगह में मिले। तो मडीवाला सिलेक्ट करने का रीज़न ये भी था कि ये ऑलमोस्ट माराथली के जैसा है, जहाँ पे मुझे डेली नीड्स का हर एक चीज़ मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, ऑफिस भी मेरा वॉकेबल डिस्टेंस में है। मडीवाला में चलते चलते मुझे दिखा राजस्थानी फ़ास्ट फूड जॉइंट। तो अगर आपको राजस्थानी खाना है वो भी आप खा सकते हैं मडीवाला में, जिसके ठीक बगल में है आंध्रा स्टाइल का एक फूड जॉइंट। तो आंध्रा का अगर आपको कुछ फ़ास्ट फूड खाना है वो भी खा सकते हैं आप। बेंगलोर में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि हर एक दुकान में आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन केला ज़रूर मिलेगा। मडीवाला में मुझे लॉन्ड्री सर्विसेज की बहुत सारे दुकान मिले, जहाँ पे आप अपना कपड़ा बिल्कुल कम दामों में धो सकते हैं। तो अगर आपके पास वॉशिंग मशीन की सुविधा नहीं है, अगर आप पीजी में रहते हैं या 1 BHK में रहते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आके अपना कपड़ा धो सकते हैं। हाँ, मुझे यहाँ पे बहुत ऐसे दुकान दिखे जहाँ पे कोलकाता रोल्स लिखा तो हुआ है, लेकिन मैंने ट्राई भी किया। तो ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नोवेयर नियर टू द कोलकाता रोल्स, बिकॉज कोलकाताज रोल्स आर मच बेटर दैन व्हेन इट इज़ प्रिपेयर्ड इन साउथ इंडिया। मडीवाला में हर एक गली में आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दुकान मिलेंगे, जहाँ पे अगर आपका बजट कम है तो आप सस्ते में भी आके इडली या डोसा खा सकते हैं। अगर आपके डाइट में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स डेली मस्ट है, तो यहाँ पे बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे, जो यहाँ पे आपको एम्पल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलेंगे।
यहाँ पे मैक्सिमम रोड्स एक इंक्लाइन प्लेन की तरह है। अगर आप देखें तो पानी जमने का या वाटर लॉगिंग का कोई इशू ही नहीं है जो माराथली में मैंने फेस किया था। Well, it is quite unnatural that you have come to Bangalore and have not faced the issue of water scarcity and random power cuts. Well, the best part is there are no water issues in Madiwala. But there are random power cuts. Though not as frequent as in Marathali area, but it is less in Madiwala. But you will get some power cuts as well. अगर आप मडीवाला पे साउथ इंडियन डिश खा के बोर हो गए हो तो आपको यहाँ पे महाराष्ट्र का वड़ा पाव और पाव भाजी भी मिलेगा। यहाँ पे मिलेंगे जोधपुर स्वीट्स जो कि बहुत ही टेस्टी है लेकिन काफ़ी हाई प्राइस है। तो मैंने एक दिन एक सिंगल पीस मिठाई खाया था जिसका प्राइस था 20 रुपया। ये एक कचौड़ी है जिसके ऊपर में प्याज देते हैं ये लोग, जो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स का जो मार्केट है ये काफ़ी बड़ा है। ऐसे दुकान आपको बहुत सारे मिलेंगे। बेंगलोर वैसे डेवलप तो हुआ है लेकिन इसका जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो अभी भी मुझे लगता है कि और डेवलप्ड हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि बेंगलोर की हर एक जगह में आपको बारिश मिलेगी, लेकिन मडीवाला में काफ़ी बारिश होती है। तो दिन में आपको धूप कम दिखेंगे और अगर कभी कभी दिख भी गया तो आपको उतना गर्मी नहीं लगेगी। शाम को बारिश होना तो तय है हर दिन, एटलीस्ट मैंने तो देखा है। मडीवाला और बीटीएम फर्स्ट स्टेज, इन दो एरिया के बीच में बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन के पार्क्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आपके फैमिली में अगर बहुत सारे बच्चे हैं या आपके अगर बच्चे हैं तो वहाँ पे जाके वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। फ्राइड राइस के साथ जनरली हम लोग चिली चिकन खाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि थोड़ा बहुत कबाब्स यूज़ करते हैं लोग फ्राइड राइस के साथ। और हर एक दुकान में आपको ऐसे कुछ भी आप खा रहे हैं तो उसके साथ एक बकेट में आपको मिलेगा एक बहुत ही पतला दही के साथ प्याज और क्यूकम्बर डुबोया हुआ और उसके साथ सांभर। तो हाँ, साउथ इंडिया में लोग बिरयानी के साथ भी सांभर खाते हैं जो कि बहुत शॉकिंग है। ये एक ग्रॉसरी स्टोर है जहाँ पे मुझे पहली बार दिखा मछली पैकेट में लटकते हुए। ये मुझे माराथली में भी नहीं मिला था लेकिन मडीवाला में मैंने पहली बार देखा। पावर कट होता है तो वाईफाई नहीं रहता है, तो उस केस में मैं तो मोबाइल हॉटस्पॉट यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे रूम के अंदर में नहीं चलता है हॉटस्पॉट। तो कभी कभी मुझे ऐसे छत पे जाके भी क्लाइंट मीटिंग्स लेनी पड़ती है। जी हाँ, being a bong is not easy and that too without fish. So sometimes I try to buy cooked fish from the market. लेकिन उसकी हालत कुछ ऐसी होती है। Not even close to the Bengali fish that we cook in our homes. मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि लोग बिरयानी के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं। तो ये है टिपिकल दोन्ने बिरयानी जो मुझे बेंगलोर में मिली और वो कुछ ऐसे दिखती है, नोवेयर क्लोज टू दी बंगाली बिरयानी। और जब वैसे बिरयानी टेस्ट करने के बाद दिमाग का फ्यूज़ उड़ जाए तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे फ्रूट जूसेस के दुकान हैं। आप यहाँ पे आके वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट जूसेस पी सकते हैं। ये एक वो सीढ़ी है जहाँ पे बैठ के मैं फ्रेश एयर इनहेल करता हूँ। Well, this place is very costly. A single samosa will cost you ₹15 and a cup of chai will cost you ₹10 to 12 rupees, which is not the case in Kolkata, where we get tea at ₹5 to 6 per cup and
that is the same price for a single samosa. इन शॉर्ट बेंगलुरु में अगर इनकम है तो खर्चा भी बहुत है. Being a Bengali, it is very difficult to find Bengali food in Madiwala or near about BTM first stage or second stage. At least I have explored all the places, but there is no decent Bengali food available, be it the fish curry or the Bengali style cooked chicken or mutton. It's not there. You have to order something. If you want to eat something like that, you have to order from Swiggy or Zomato. So that's a bit of challenge that I am finding, but I am right now staying in a 1 BHK flat and I am using a rice cooker and induction to prepare my own food. So that's about Madiwala. So if your offices are very close to Koramangala or BTM, do stay in Madiwala. It's a nice place. I am Ishan and you're watching my channel Ishan and Beyond. I make videos about life's experiences. If you like this video, LSS, like, share, subscribe.